स्त्रियों का यह धर्म है। गोपियां आई, गोपियों ने कहा यदि आप ये कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री तो भगवान हम सब आपसे प्रेम करती हैं। भगवान से कह रही है हम आपसे प्रेम करते हैं। अच्छा, हम कैसे प्रेम करती हैं? बोले हम सर्वस्व छोड़ के आए, अपना घर अपना पति सब छोड़ आए और हम आपसे प्रेम करती हैं। अब जब सामने आत्मा का पति खड़ा हो तो मिट्टी के पतियों के पास क्या जाना? अरे आप जगत पति हैं, सभी के पति हैं, आप हमारे भी पति हैं, आपके भी पति हैं, जगतपति श्री कृष्ण। और आज हम अपने जगतपति से मिलने आए हैं तो हमें मिट्टी के पतियों से अब काम नहीं है। भगवान ने देखा कि गोपियां तो सब कुछ छोड़कर आई हैं। अच्छा, पहले भगवान जीव को अपने पास बुलाता है, पहले भगवान बुलाएगा आओ, और जब जीव आ जाता है तो उसको फिर भगाता भी है कि जाओ। यह देखता है कि यह जीव जो आया है वह संसार की कामना लेके आया है या कामना से रहित होके आया है। तो भगवान यही देख रहे हैं कि गोपियां आई हैं तो पूर्ण रूप से मेरे लिए ही आई हैं या फिर अभी इनके अंदर थोड़ी सांसारिक कामना है इसलिए आई है। पर जब गोपियों के भाव देखे तो कन्हैया ने अपनी बांसुरी का नाद किया, वही मंडली के मध्य राधा रानी प्रकट हो गई और शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को भगवान ने समस्त गोपियों के साथ रहस्य लीला रचाई। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे
रासेश्वर भगवान जय हो। तो भगवान गोपियां से राधा रानी के साथ ब्रजभूमि में शरद पूर्णिमा की रात्रि को रासलीला रचा रहे हैं। तो भगवान जब नृत्य कर रहे हैं जब भगवान रासलीला कर रहे हैं तो संत भाव दे रहे हैं। संत भाव कह रहे हैं क्या? बनना चे नटनी को आई नंद को किशोर, बनना चे नटनी को आई नंद को किशोर। बनना चे नटनी को आली नंद को किशोर। अयोध्या के लोगों ने भगवान की सुंदरता को देखकर ये कहा कि भाई इसको नजर न लग जाए, इसलिए तृण उठाया और अयोध्या के नगरवासियों ने तोड़ दिया तृण को कि कहीं राम जी को नजर न लग जाए। इतने सुंदर है। Bye.
बीच में है। जित देखो तित गोपी है और जित देखो तित श्याम है। एक एक गोपी के साथ में एक एक कन्हैया भगवान गलोइया दे दे कर रहे श्रीला रचा रहे। अब यह दृश्य कैलाश पर बैठे भोलेनाथ देख रहे हैं कि प्रभु तो बड़ी रासलीला में मग्न है, क्यों ना हम भी जाए देखने। पर जाए कैसे? वहां तो स्त्रियां ही जा सकती है, पुरुषों को जाना तो वर्जित है। तो रहस्य के लिए पार्वती जी तैयार हो रही है। भोलेनाथ कह रहे हैं देवी कहाँ जा रही हो? बोले आपने देखा ना भी कि भोलेनाथ ने देखा ना भी आपने कि कन्हैया रहस्य लीला रचा रहे, हमें निमंत्रण आया तो हम भी जा रहे हैं रहस्य में दर्शन करने। भोलेनाथ कहने लगे अच्छा देवी तुम भी जा रही है तो हम भी चलते हैं, हमें भी ले चलो, हम भी दर्शन करेंगे। पार्वती जी कहने लगी कि वहां पुरुषों का जाना वर्जित है, केवल और केवल माताएं जा सकती हैं, इसलिए आप नहीं जा सकते। मना कर दिया। पर भोलेनाथ बड़ी विनती करते हैं। अच्छा राम जी भोलेनाथ को मानते हैं, भोलेनाथ राम जी को मानते हैं, कृष्ण राम को मानते हैं, कृष्ण भोलेनाथ को मानते हैं, भोलेनाथ कृष्ण जी को, दोनों एक दूसरे को पूजते हैं, दोनों ही एक दूसरे के इष्ट हैं। अब कन्हैया ने जन्म लिया, कन्हैया इतनी लीलाएं कर रहे हैं तो भोलेनाथ सदा ही ललायत रहते हैं कि क्यों ना हम भी देखें, पर मौका कैसे मिले। तो पार्वती जी से विनती करते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए।
भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर स्त्री रूप धारण किया और चले। अब बताओ सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप भोलेनाथ का, हम और आप ये लीला सुनने में आनंद आ रहा है। जब भगवान ने यह रूप धारण किया होगा उनको देखने में कितना आनंद आ रहा है। तो भगवान ने अनेक लीलाएं की। जैसे ही भोलेनाथ आए तो भगवान कन्हैया भोलेनाथ को पहचान गए कि ये तो बाबा। और जब भोलेनाथ आए हैं उसके बाद ही महाराज शुरू हुआ। भोलेनाथ समस्त गोपियां और फिर होले तो महाराज। बोलिए रास रासेश्वर भगवान। हम और आप कल तक और है कथा, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। आप अपने घर में, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ये मेरी व्यासपीठ से शुभकामनाएं। आपके गांव में प्रतिवर्ष, ये तो हम सोच रहे हैं कि ये तो अभी है कार्यक्रम, भगवान करे ऐसा कार्यक्रम आपके गांव में होते रहे, हर साल प्रतिवर्ष होता रहे। ये हमारी शुभकामनाएं है, क्योंकि हमारे नगर में, हमारे ग्राम में धार्मिक अनुष्ठान होते रहना चाहिए। उससे हमारा ग्राम पवित्र होता है, ग्राम की भूमि पवित्र होती है, हमारा चित्त पवित्र होता है, हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हम पवित्र होते हैं, हमारा कुल पवित्र होता है। इसलिए हर वर्ष हमारे ग्राम में है सत्संग होते रहना चाहिए, भगवान का वास बना रहता है। आप सभी से हमको बहुत स्नेह प्राप्त हुआ है इतने 7-8 दिन में, जो शायद ही है ऐसी संख्या जो आप सब कथा श्रवण करने के लिए इतनी संख्या में पधारते हैं। तो ये आप सभी का स्नेह, अपनत्व, प्रेम है जो यहाँ दिख रहा है, आपकी संख्या से पता चल रहा है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और भैया जहाँ हम रुके हैं हमारे रज्जन भैया जी के यहाँ, मानवेंद्र भैया, हाँ, बड़ा सरल स्वभाव है और बहुत ही बातें करते हैं। और हमारी भाभी जी हैं, उनकी भाभी हमारी दादी, इन्होंने तो हमें 7 दिन में इतना प्रेम दिया है कि शायद ही इतना प्रेम हमारी अपनी माता जी ने कभी दिया। हाँ, बिल्कुल माता के तुल्य हमको प्रेम स्नेह दिया है। और जब हम यहाँ से कथा करके जाते हैं तो हमारी जो अम्मा है वो बड़ा स्नेह करती है, पैर छुएंगी और फिर जैसे एक बालक अपने बेटे के लिए आलिंगन करती है, उसके माथे को चूम लेती है, इसी प्रकार हमें हमारी माता जी, हमारी भाभी नित्य हमें इतना ही स्नेह करती है। ऐसा लगता है कि हम बाहर कहीं आई नहीं है, हमें ऐसा लगता है जैसे हम कथा करने हमारा ही गांव हो और हमारा ही घर में हम रह रहे हैं। ऐसा स्नेह हमें नित्य मिलता है। अब जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो इस स्नेह से हम थोड़े से वंचित रह जाएंगे, हमें अभी मिलेगा तो हमें बड़ा बुरा भी लगेगा जब हम यहाँ से जाएंगे। तो हमारी व्यासपीठ से व्यास भगवान, व्यास नारायण ठाकुर जी से विनती है, इतने अच्छे परिवार खूब भगवान को सहारी दे, उन्नति दे, प्रेम के साथ रखे, दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे भगवान ने आगे की लीला संपन्न की। भगवान 11 वर्षों के हो गए हैं और भगवान अब मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
नारद जी ने कंस से कहा कि अभी कृष्ण मरा नहीं है, कब मारोगे? बोले क्या करें, इतने असुर भेजते हैं, सब असुर मर के आ जाते हैं। बोले तो एक काम करो, तुम्हें जो शिव जी ने धनुष दिया था, क्यों ना धनुष यज्ञ रखो, और उस बहाने यज्ञ हो रहा है, बलराम और कृष्ण को बुला लेना, उस बहाने दोनों की मृत्यु हो जाएगी। कंस कहने लगा ये बढ़िया। यहाँ आके नारद जी ने कृष्ण और बलराम से कहा, भगवान ये बताइए कंस का उद्धार कौन कर रहे हैं? भगवान ने सोचा अच्छा ये बताओ, यही बात कंस से कह के आए हो ना कि कृष्ण का उद्धार कौन कर रहे हो? नारद जी कहने लगे, भगवान मैं तो वही करता हूँ जिससे पृथ्वी का कल्याण। नारद ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी से कहा जाइए वृंदावन जाइए और जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर आइए। अक्रूर जी ने कहा क्यों, क्या आना पड़ी कृष्ण बलराम को बुलाने? बोले यज्ञ रचा रहे हैं, यज्ञ तो उसमें बुला लेंगे बलराम कृष्ण को और वहीं मृत्यु करवा देंगे, मार देंगे। अक्रूर जी ने कहा अरे राम राम कितना पापी है, बताओ कौन मानी योजना बना रहा है? अक्रूर जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। कंस ने कहा यदि नहीं जाओगे ना तो तुम्हें सबसे पहले मरवा डालेंगे। जबरदस्ती अक्रूर जी तैयार हुए, वृंदावन की ओर अपना रथ को घुमाया। अच्छा, वृंदावन की मथुरा से सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है, पर अक्रूर जी को जाने में 10 दिन लग गए। समाधि लग गई कि हमारे कृष्ण कैसे लगते होंगे, कैसे होंगे, कैसे चलते होंगे। भगवान अक्रूर जी परम भक्त हैं, भगवान का चिंतन करने लगे। जब एकदम मूर्छा खुली, बोले अरे हमें तो वृंदावन जाना है। अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन की सीमा में पहुंचे, कृष्ण बलराम गाय चराकर लौट रहे थे, देखा कि अरे काका जी आए हैं, प्रणाम किया और नंद भवन ले गए। नंद रानी यशोदा जी ने खूब सत्कार किया और महाराज बोले किस कारण से आगमन हुआ है? बोले कंस क्या धनुष यज्ञ हो रहा है तो कृष्ण बलराम को ले जाने आए, थोड़े दिन ये लोग वहां रहेंगे, फिर हम वापस छोड़ देंगे। जैसे यशोदा मैया ने ये सुना तो यशोदा मैया के तो आंख से आंसू आने लगे। बोले अरे अक्रूर जी आप हमारे प्राण ले जाओ, पर हम कृष्ण को कहीं जाने नहीं देंगे। गंभीर हो गए। नंद बाबा से कहा अरे हम कुछ दिन के लिए लेके जा रहे हैं, हमेशा के लिए थोड़ी, पर ब्रजवासी कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि कन्हैया 1 मिनट की आंखों से ओझल हो जाए तो यशोदा मैया पूरे गांव में ढूंढ देती थी कि कन्हैया कहाँ है। इतना प्रेम। कभी कृष्ण यशोदा मैया की आंखों से ओझल नहीं हुए।